आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। एक कंडक्टर है हमारे पास, लेट सपोज ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर्स में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करते हैं, तो इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब अगर इस करंट को अपोजिशन ऑफर हो रही है, इस अपोजिशन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल की आपस में कोलिजन की वजह से पैदा होती है और अनअवेलेबिलिटी ऑफ पाथ टू दिस चार्ज पार्टिकल, अनअवेलेबिलिटी ऑफ पाथ टू दिस चार्ज पार्टिकल। इनकी दूसरी वजह क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल जो हैं इनको पाथ इजीली मुयस्सर नहीं होती, उनको रास्ता नहीं मिल जाता, इस वजह से उनको अपोजिशन ऑफर होती। ओहम लॉ की रिलेशन से V इज इक्वल टू आई आर। अगर हम यहाँ से R को कैलकुलेट करते हैं तो R इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाई I। ये रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट थी वोल्ट, करंट की यूनिट है एम्पेयर। तो ये बन जाएगी वोल्ट पर एम्पेयर, जिसको हम ओहम कह सकते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होगी? ओहम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की SI यूनिट है ओहम। अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं। एक कंडक्टर ये है जिसकी लेंथ है L1 और दूसरी कंडक्टर ये है जिसकी लेंथ है L2। तो हम कह सकते हैं कि जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, उनके लिए अपोजिशन ज़्यादा होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जिनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है, एक कंडक्टर ये है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, और ये एक दूसरा कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। तो जिस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगी उसमें अपोजिशन चार्ज पार्टिकल के लिए कम होगी, तो जितनी अपोजिशन कम होगी उतनी उसके लिए रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। थर्ड, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। थर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल्स। नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो किस नेचर की है। उसकी नेचर कंडक्टर्स है, वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, या वो सेमीकंडक्टर है। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मोशन कर सकते हैं, फ्रीली मोशन कर सकते हैं। इस फ्रीली होती है, इनके लिए अपोजिशन कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन या वो चार्ज पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली मोशन करते हैं कंडक्टर में। तभी हम कह सकते हैं कि कंडक्टर में हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो रेजिस्टेंस कंडक्टर में कम होगी। इसके मुकाबले में इंसुलेटर्स में चार्ज पार्टिकल मोशन फ्रीली नहीं कर सकते, नो फ्री मोशन, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्योंकि चार्ज पार्टिकल के लिए अपोजिशन ज़्यादा पेश होती है, चार्ज पार्टिकल इजीली फ्लो नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से उनके लिए अपोजिशन ज़्यादा होती है। इस ज़्यादा अपोजिशन की वजह से उनमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है।